ये समझने की कोशिश करें किसका रेलेवेंस कितना है, फ्रंट रनर कौन है, और जरा इसमें तटस्थ राय के साथ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। चंदोलिया साहब। सर, मुझे लगता है कि ओवैसी की पार्टी निश्चित रूप से बंगाल में और खास करके सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रही है। हाल के बिहार के चुनाव में इस पार्टी को 5 सीटें निश्चित रूप से मिली हैं। हालांकि वोट का प्रतिशत तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 30% है और ये माना जाता है कि लगभग 90 सीटों 90 से 100 सीटों के आसपास में मुस्लिम मतदाता जो है वोट को प्रभावित करते हैं। और ये मुस्लिम मतदाता अल्पसंख्यक वोट जो है अब तक पहले वामपंथियों के पास थे, कुछ हिस्से कांग्रेस के भी थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में यहाँ नहीं रही। तो अभी सत्तारूढ़ पार्टी जो तृणमूल है उसके साथ में मुस्लिम मतदाताओं का साथ है और ममता बनर्जी ने जम करके 9.5 साल तक उनका अपीजमेंट भी किया है। इसलिए ओवैसी की प्रेजेंस जो है बंगाल में इस चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। और बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कल ऐलान किया है कि वो भी बंगाल में आएंगी। वो निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी का गेम है और ममता बनर्जी के लिए चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी गठबंधन में एनडीए में नहीं है शिवसेना, इसलिए वो चाहते हैं कि बंगाल में उनकी कुछ प्रेजेंस हो। लेकिन चूंकि शिवसेना का बंगाल में कभी कोई प्रेजेंस रहा नहीं है और उस तरीके से कोई भी प्रेजेंस यहाँ पर उनकी बन पाएगी इस चुनाव में, मुझे इस पर शक होता है। अखिलेश जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में यदि शासन में होती तो शायद उसका कुछ असर पड़ता। वो बादल देवनाथ जी के पास चलें। बादल देवनाथ जी, ये भी कहा जा रहा है कि सिद्दीकुल्ला साहब जो हैं वो बहुत नजर आ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी के साथ। नहीं, वो ऐसा कुछ बात नहीं है। सिद्दीकुल्ला जी हमारे साथ ही है। और शिवसेना और वो मीम का बात मैं कहना चाहता हूँ। शिवसेना मीम एआईएम ओवैसी का पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हमारे पार्टी में सब ज्वाइन कर लिया। और तीसरा, शिवसेना का एक भी पथसभा नहीं कर सकते, एक भी सभा छोटा मोटा सभा कर नहीं सकते। उसका कोई जिला कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है। वो भी यहाँ पर कैसे उम्मीदवार खड़ा करेंगे? यहाँ पर 2 स्पीच दे सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा और कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं रितेश भैया को और एक बात कहना, पूरे देश को बनाएगा तो परिवार बात कहते हैं। यही शुभेंदु का पूरा बाप, पिताजी, माताजी, भैया, दादा सब मिलके भाजपा में ज्वाइन कर लेगा। पिताजी तो अभी नहीं गा, वो भी चला जाएगा। लेकिन परिवारवाद का बात ये लोग मत कीजिए, ये लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत कीजिए। और मुकुल राय और जो शुभेंदु अधिकारी का जो बात है, ये लोग का सत्ता में जाने का मूल कारण है, सत्ता का बात कर रहे हैं, मूल कारण वो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। और इसका वीडियो उन लोगों के पास है, उन लोगों के पास जवाब भी ले लें, वक्त कम है। रितेश तिवारी, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये उन लोगों का मामला है। वो पार्टियों को तय करना है कि बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 40% वोट पाई शेयर के साथ मजबूती के साथ हम बूथ स्तर तक पार्टी को तैयार किए हैं इस चुनाव के दृष्टिकोण से, और हम 50% वोट शेयर प्राप्त करें, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कौन आया कौन गया, क्या किसको फायदा होगा नुकसान होगा, ये अर्थमेटिक करने का काम आप लोगों का है। आप लोग उस पर करते रहिए। हम कार्यकर्ता हैं, हम 50% वोट शेयर जो पार्टी मैंने जो बताया था ना, ये राम कदम साहब ने बताया था। पूरी राम कदम साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने ये बताया कि 0.05% वोट मिले, 1.08 नोटा को मिले, हमको फर्क। मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप ठीक है, आप खुद को इतना बड़ा मानते हैं, 50% वोटों पर निगाहें हैं, बाकी के प्लेयर्स पर आपकी, मैं लेकिन आप ही के नेताओं का उदाहरण दे रहा हूँ। बहरहाल ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आत्मविश्वास कितना होना चाहिए पार्टी में। एक बात और समझ लूं सर, आपने एक बात कही और ये बहुत अहम है, समझ लेना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव से आऊंगा आपके पास, इसका जवाब सुन लूंगा सर, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मैं ये जानना चाहता हूं, ये अपील की गई थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि कम से कम ऑपोजिशन यूनाइटेड रहे। आप लोग बड़ा दिल ही नहीं दिखाते। नहीं, इससे बड़े दिल की बात नहीं, बात आइडियोलॉजी की है। और हम और लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टी जो है मिलकर लड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ेंगे, भाजपा से भी लड़ेंगे। और आप सुन लीजिए एक बात, ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बिहार के अंदर हम लोगों की 16 सीटें आई थी, 15 सीटों पे घपला किया गया है काउंटिंग के अंदर। और ओवैसी साहब की वजह से ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिसमें सेकुलर वोट डेलिबरेटली बीजेपी ने बंटवाया और अपने ही पार्टनर जेडीयू को नीचे दिखाने के लिए एलजेपी को खड़ा किया। ये भी इनके होम मिनिस्टर साहब ने पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है। तो बंगाल के अंदर भी ये जो नए प्लेयर जिनकी आपने बात करी, ओवैसी साहब बीजेपी की मदद के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप ये बी और सी टीमें कैसे तय होती हैं, माधवी जी से